आप बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं और सुनिए बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, उनकी बाइट चलाता हूं मैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। स्मृति ईरानी को सुनते हैं। केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? गद्दार हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। आप भाजपाइयों की क्या बात कर रहे हैं? इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सुमित जी, ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। एक इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं। जिन लोगों ने राफेल में घोटाला किया, रक्षा सौदे में, जिन लोगों ने इस देश के अंदर व्यापक घोटाला हो, जल जीवन मिशन का उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों का घोटाला, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है भाजपा के नाम पे। क्या करते हैं ये लोग? कोई कार्रवाई की है आज तक? आपकी पार्टी दूध की येदियुरप्पा को जो एक भ्रष्टाचारी के रूप में हटाया गया इनकी पार्टी के द्वारा, उसी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। आप कह रहे हैं भाजपा क्या खराब है? आम आदमी पार्टी दूध की धुली है। बिल्कुल है। कैसे है दूध की धुली? 100% है। मैं कहता हूं 50 एग्जांपल मैं गिना सकता हूं। 400 सुंगलू। आपके एक विधायक पकड़े गए जी। राशन कार्ड बनवाने का कारण आपको पता ही होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है किन परिस्थितियों में देखा गया उनको। और भी तमाम लोगों के एग्जाम्पल सामने आए। हटाया ना हमने। हाँ। उनके खिलाफ कार्रवाई आपने माना ना। हमने ये कहा कि हमारी सुमित जी, हम ये मैं सुमित जी ये कह रहा हूं, हमारी पार्टी में मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत व्यक्ति आ नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति गलती करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने कही, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उत्पीड़न झेलने वाली पार्टी और नेताओं की अगर आप सूची बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे आपको मिलेगी। बीजेपी क्यों डरती है आपसे? आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी डरती है? पता नहीं। आपका सबसे अधिक उत्पीड़न आपका हो रहा है उनसे, या तो आप सबसे अधिक करप्शन कर रहे हैं या सबसे अधिक तो करप्शन साबित करिए ना भाई। आप मुझे बताइए, 1 मिनट सुमित जी, मैं अभी एक मामला याद आ गया। इन्होंने कहा साहब मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की बिल्डिंग में भारी रिश्वत खा ली, बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। आपने वो केस देखा? 3 साल पहले एसीबी को शिकायत दी है बीजेपी के 2 नेताओं ने। 3 साल पहले किसी थाने में आप दरखास्त देते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद कम से कम थानेदार बेचारा जगता है कि चलो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। 3 साल के बाद वो एप्लीकेशन अब फॉरवर्ड की गई है कि इसकी जांच करो। इसको आप उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? ऐसा क्यों कर रही है? इसको आप दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? जब आपकी पार्टी शुरू हुई थी, रोज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, यूपीए के मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, कहते थे इस्तीफा दो। आपका मंत्री आज गिरफ्तार है, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? अगर मंत्री सही कारणों से या उसके खिलाफ कुछ भी मिला होता तो इस्तीफा देने से पहले उन पे कार्रवाई केजरीवाल जी करते। संजय जी, मैं फिर दोहरा रहा हूं और इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, न्यायालय में मामले चलने दीजिए। जैसे सीबीआई को मजबूर होकर 5 साल के बाद ये कहना पड़ा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, उसी तरीके से ईडी को कहना पड़ेगा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। संजय जी, पहले मंत्री अगर गिरफ्तार होते थे, केस होता था, तुरंत इस्तीफा होता था। तो क्या ये नई राजनीति है आपकी, जिसमें कि मंत्री जेल में रहेगा लेकिन मंत्री बना रहेगा? फिर तो जब चीफ मिनिस्टर के दफ्तर पे छापा मारा गया तो केजरीवाल जी का इस्तीफा हो जाता। गिरफ्तारी की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं आपको संगीता जी पूछ तो रहा हूँ, केजरीवाल जी का इस्तीफा हो जाता, मनीष सिसोदिया के घर पे छापा हुआ तो मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो जाता। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना की कार्रवाई पे हम इस्तीफा देने लगेंगे तो हमारी पूरी पार्टी साफ हो जाएगी। तो ये भी नई राजनीति है। 22 एमएलए को चुनाव आयोग ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के इशू पे, और वही पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दूसरे राज्यों में बने हुए थे। ये जवाब आप सुमित के सवाल में दे चुके हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये सही है कि गिरफ्तारी के बावजूद वो मंत्री बने रहे, और ये सभी पार्टियों के लिए आपको एक्सेप्टेबल होगा? कोई भी पार्टी अगर दुर्भावना से पूर्ण अगर कार्रवाई है तो निश्चित रूप से हमारा स्टैंड 100% सही है। और इस मामले में मैं फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और उनके खिलाफ की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। पापा
बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं मेरी बेटी से जाके मिल लो शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।